जो भी है बच्चा खाने का वो तकलीफ होती थी। HIV पेशेंट को न्यूट्रिशन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। HIV पेशेंट को सबसे पहले अपने मन की ज़रूरत होती है। मन की सोच पॉजिटिव होगी तो जिंदगी अच्छी होगी, और नहीं तो मन की सोच खराब। मन की सोच अच्छी होगी तो न्यूट्रिशन भी खाएगा। जब मन में जो जीने की तमन्ना खत्म होगी तो न्यूट्रिशन कहाँ से खाएगा? वो नहीं खाएगा, वो इग्नोर करेगा। और जब 2-3 दिन ही खाएगा तो सब चीज़ धीरे धीरे ब्लॉक होगी, एक्साइज बढ़ेगा, वायरल लोड बढ़ेगा, CD4 कम होगा। फिर क्या? आप इतने तक परेशान थे, हर बाजू से आपको परेशानी थी, हर जगह से, कोई भी फैमिली हो जहाँ पे आप रहते थे। अभी मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, मेरी ये तकलीफें होती रही। मेरे को जब सर्वोदय हॉस्पिटल जो मिला तो मैंने मन में ठान लिया था। पहले मेरे को बोले कि आप झाड़ू चुंदी करो, आप झाड़ू चुंदी मैं पूरा दिन सब काम करी, लेकिन मेरे को रहने को घर चाहिए। तो हॉस्पिटल मेरे को एक बेड दे दिया था और इसी पर सोने का और काम करने का 1200 रुपये पगार। तो उसी से वही काम करते थे, झाड़ू चुंदी। बाहर से विजिटर लोग आए थे दिल्ली से, उन्होंने देखा तो बोले कि ऑफिस वर्कर की जगह खाली है, वो कर दो। तो मैंने ऑफिस वर्कर में ये काम किया। उस समय कोई भी मेरे बोलता था आप अपनी ज़िंदगी बोलो, मैं बोलने जाते थे, अवेयरनेस करते थे लोगों को। मेरे को समझ में आया HIV मेरी ज़िंदगी ख़त्म नहीं करेगा, मैं खुद अपनी ज़िंदगी ख़त्म करेंगी। HIV ज़िंदगी ख़त्म नहीं करता है, इंसान खुद ख़त्म करता है। फिर मेरा हौसला बढ़ता गया दिन ब दिन। वो सर्वोदय हॉस्पिटल से ही मैं एक मशहूर बन गया, मतलब लोग मुझे जान लगे, बोले डॉक्टर पापा इनके पास जाओ। पेशेंट, डॉक्टर लोग क्या करते थे, पेशेंट को संडास हो रही है, जख्म इतना गहरे गहरे जख्म में, पेशेंट छोटा डॉक्टर नहीं देखता था, तो उनको बुलाओ, डॉक्टर जी को बुलाओ। तो मैं जाते थे, उनकी संडास साफ करना, उनके जख्म पर धो कर अच्छे से मरना पट्टी करना, गाइड करते थे। पेशेंट लोग खुश होते थे, अपने यहाँ से पैसे देते थे सब जगह। तो मैंने अपनी ज़िंदगी को यही ज़िंदगी चुन लिया, मैं दूसरी काम में नहीं रही, क्योंकि मेरे को तो ये बीमारी है ही, इससे तो मुझे डर है नहीं। हाँ, ज़्यादा इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन केयर किया, ग्लव्स पहनना, मास्क पहनना, ये सब केयर किया। इस HIV की वजह से आज मैं इस मुकाम पर, मैं नहीं बोलेंगे कि HIV ने मुझे हीरो बना दिया। HIV की वजह से आप लोग मिले, आप खुद हीरो बने? नहीं, मैं हीरो नहीं बने। मैं अभी भी रोता हूँ कभी कभी कि मेरे घर वाले अगर मुझे कबूल कर लेते कि इसको HIV हुआ है, तो मैं कसम से सब कुछ छोड़ देते थे। मैं ये सब नहीं करते थे कभी। मैं HIV से पीड़ित नहीं, समझे, HIV से नहीं, मैं इस चीज़ से पीड़ित कि मेरे को कोई भी सपोर्ट नहीं किया, किसी ने मेरे को हेल्प नहीं की आज तक। माँ बाप एक्सपायर हो गए, भाई भी इस्तेमाल किए, पड़ोसी भी इस्तेमाल किए, HIV ने मुझे इस्तेमाल नहीं किया, HIV को मैंने इस्तेमाल किया है। ये आपका संघर्ष है और आपकी, मैं देखो, मैंने तुमसे लेना देना नहीं, मुझे क्या मतलब तुमसे, मेरे को हुआ मेरा जिंदगी मुझे जीना है, तुमको नहीं बात करना, मत करो। जब मैं धीरे धीरे बढ़ने लगे, अच्छा पैसा, जितने भी फीमेल्स लोग थे, यूरोलॉजी पेशेंट के पास हमको काम कर दो, तो मैं काम करने लगे, अवेयरनेस किया। अभी भी वो लेडीज लोग अच्छे मुकाम पे हैं, दिया पेशेंट संभालो, 300 साढ़े 300 रुपये डेली मिलेगा। फिर घर वालों ने मेरे पास जोड़ना चालू किया। दिल्ली वाली का मुस्लिम था, दिल्ली वाली तो आज तक बात नहीं करती। वर्ल्ड विजन के बारे में आप क्या, मतलब वहाँ से कोई अभी भी आपके कांटेक्ट में है? अभी नहीं, क्योंकि उनका एक मकसद था, उनको मतलब बेसहाय नहीं करना था, हमको सहाय बनाना था। बेसहाय मतलब दे दे के उसको बेसहारा करते हैं। एक सपोर्ट कर दिया, थोड़ा खड़ा हो गया तो खुद कमाए। तो उन्होंने मेरी जिंदगी सोने जैसी, उन्होंने जॉब दिया, और जॉब दे करके मैं अभी अब उन्हीं के सहारे, उन्हीं से पैसा ले लेके खाते थे, मैं तो बेसहारा हो जाता, उन्हीं के भरोसे पे रहता था, तो वो देंगे तो खाऊंगा। उन्होंने मुझे सहारा दिया, रास्ता दिखाया, रास्ता मैंने चुन लिया, जब भी किसी ने।
आपको उस टाइम पे मेंटली सपोर्ट करने वाला मेरे सपोर्ट करने वाले एक उड़ान ट्रस्ट है, उड़ान पर। उसमें विजय नायर करके सर है, उन्होंने मेरे को मेंटली बहुत हेल्प किया। उसके बाद ही मेरे को हेल्प किया, वर्ल्ड विजन भी करते रहे। अब जिस जगह मैं काम कर रहा हूँ, मीना डिसूजा, एंथोनी गुस्सा, दोनों मीना और एंथोनी डिसूजा दोनों ने मेरे को एक बेटे की तरह रखा। मैं आज यहाँ नहीं होता था, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, राशन का, पैसे का, मतलब बहुत हेल्प किए। यहाँ तक कि काम के लिए भी कभी छुट्टी। हाँ, तो मुझे इसकी जरूरत, मेरे को उसकी जरूरत नहीं है। मुझे जरूरत किस चीज़ की? अपनी आत्मविश्वास को बढ़ाने की, वो मैं खुद ले सकता हूँ, मुझे तुमसे जरूरत नहीं है। मैं जिस समय 148 सीढ़ी पर डॉक्टर ने दवा नहीं चालू किया था, लेकिन 2009 या 2008 में शायद दवा चालू हुआ, बहुत लेट। और जब दवा चालू हुआ तो मैंने एक भी दिन दवा मिस नहीं किया। ये सबसे ज्यादा जरूरी मैं दवा खाऊं, मुझे जीना है, मुझे इसके लिए पेशेंट के लिए जीना है। तो ये ऐसा ही परिस्थिति शायद मेरे से ज़्यादा कमजोर हो, मैं जीऊँगा तो उसको रास्ता दिखाऊंगा। मैं समय पे गोली खाता था, जो टाइम टेबल गोली का टाइम पे गोली खाना, टाइम पे खाना खाना, जैसा भी रूखा सूखा रात का खाना भी टाइम पे मैं टाइम पे खाऊंगा। टाइम पे टेस्ट करना, जो डॉक्टर बोलता है उतना सुनना। सीढ़ी पर अच्छा होने लगा, अभी सीढ़ी पर बहुत अच्छा है। 1099 सीढ़ी पर है, वायरल लोड नॉन डिटेक्टिव HIV वायरस में। ये बहुत कम या दिखाई नहीं देता कि HIV का वायरस डिटेक्ट नहीं हो रहा है। अभी मेरी लाइफ में HIV मेरा हीरो। HIV की वजह से बाहर गाँव के जितने भी लोग आते, उनसे मेरी मुलाकात हुई, आपसे मुलाकात हुई। HIV ने मेरे को एक ऐसा मुकाम दिया, जब एज अच्छी हो गई, लेकिन मेरी जिंदगी, पहले मैं इधर उधर भटकता था, खुद का घर लेके रहता हूँ। सिर्फ HIV, अगर HIV नहीं होता तो मैं कांदीवली में नहीं होता था, शताब्दी में काम नहीं करता होता था, न मुंबई डिस्ट्रैक्ट कंट्रोल सोसाइटी मुझे लगती थी, न आप लोग मिलते थे। उस HIV की वजह से ये सब मेरे साथ हुआ। तकलीफ समाज ने दी थी, HIV ने कभी तकलीफ नहीं दी। मैंने गोली खाया, वो शांत हो गया। मैंने दवा जो भी टाइम पे खाया, खाना खाया, उसने कभी मेरे को ऐसा नहीं किया कि उससे मेरी इलाज हुआ। हाँ, स्टार्टिंग में इन्फेक्शन हुआ था, उल्टियाँ आती थी, उल्टियाँ नहीं रुकती थी। स्टार्टिंग में जुलाब चालू हो गया, चक्कर आना, सपने खराब आना, सोने नहीं मिलना, ये सब इन्फेक्शन शुरू हुए थे। थोड़ा बहुत एलर्जी स्किन का हो गया था। मैं हार नहीं माना, मैं दवा टाइम पर खाता रहा। HIV एक नाम खराब है HIV का। HIV से मौत नहीं होती है। HIV के साथ जो दूसरी बीमारियां होती हैं, उससे बीमारी होती है। टीबी होता है। मैं अपने ऊपर एग्जाम्पल देता, आज मेरे को 30 साल हुए, मेरे को कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं करूँगा। स्टार्ट में सुसाइड करने की कोशिश की थी, कि मरूंगा, ये नहीं लगा। HIV से मौत नहीं होती। HIV के साथ 7 भाई बहन जुड़ते हैं, जैसे 9 देवी होती है, ऐसी 7 भाई बहन होती है। जॉन्डिस होता है, हार्ट होता है, डायबिटीज होता है, समझे, कैंसर होता है, टीबी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो HIV से तुम खाना छोड़ दो, दवा टाइम पे मत लो, टीबी पहले होगा। 2 दिन गोली मत खाओ, 3 दिन टीबी पहले होगा, तो खाने की नस ब्लॉक हो जाए। आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि HIV खत्म नहीं करती, तो बल्कि समाज खत्म करता है HIV पेशेंट को। तो मुझे पूछना था कि आपने जो 1988 से फेस किया है, तो आपको सोसाइटी में अभी कुछ चेंजेस दिखते हैं कि लोग अवेयर हुए हैं? हाँ, अभी चेंजेस है, सोसाइटी में दिखता है, पहले से अच्छा चेंजिंग दिखता है। अभी तो कम एज के भी बच्चे पॉजिटिव आते हैं, तो डरते नहीं हैं, बोल देते कि ऐसा ही हुआ है, थोड़ा सा ऐसा सीरियसली नहीं लेते, तो उनको सीरियसली लेना पड़ेगा। ठीक है, हम बोलते हैं HIV से कुछ नहीं होता, लेकिन वो होना ही नहीं चाहिए। पीढ़ी खत्म हो जाती है। मेरे को ऐसा हुआ, मेरी बीवी को होगा, मेरी बीवी को, मेरे बच्चे को होगा। मियाँ बीवी तो कंट्रोल नहीं करेंगे, बच्चा तो पॉजिटिव होना है, क्योंकि वो केयर नहीं करते अपनी। कितने पेशेंट है, बच्चे लोग को हो रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। HIV से कुछ नहीं होता, वो समझ में आता नहीं HIV क्यों हो।
प्रिकॉशन है वो लेने का, सावधानी करने का। HIV से मौत नहीं है ये पक्का है, मेरे को मालूम है नहीं है, डॉक्टर लोग क्या कहते मुझे नहीं पता। अपनी जिंदगी में HIV से देखो, मेरा एक एग्जाम्पल है, सॉरी आप लोग बुरा माना, हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो हम क्या करते हैं, अच्छा खाना खिलाते हैं, अच्छा उसका ख्याल रखते हैं, करते हैं, हैं? और अगर हम मेहमान के साथ गलत व्यवहार के समय पर खाना नहीं दिया, कुछ नहीं करते, मेहमान क्या करे, गुस्से में आपको सताएगा, 10 जगह बुराई करेगा आपकी, आपका नाम खराब करेगा। ऐसे ही HIV का है। HIV हमारे शरीर में आया है, लेकिन वो जिंदगी भर साथ निभाएगा, माँ बाप साथ छोड़ देगा, भाई साथ छोड़ देगा, सब साथ छोड़ेंगे, लेकिन HIV साथ नहीं छोड़ेगा। अगर HIV से अगर तुमको अच्छे से रखना है, जैसे मेहमान का मैंने आपको बताया, HIV को कुछ नहीं चाहिए, समय पर खाना दो, साफ सफाई रखो, ब्रेन को ज़्यादा लोड भी मत करो, क्योंकि ज़्यादा भाग दौड़ करना है, समय से खाना, समय से गोली, साफ सफाई, गुस्से को कंट्रोल करना, थोड़े थोड़े समय पे खाना खाना, बस ऐसा ही तो कुछ नहीं। तुम ऐसे जिंदगी भर का 100 साल जी सकते हो, ऐसा नहीं का खत्म 25 साल। मेरे को डॉक्टर बोल दिया था ये 4 महीने में खत्म हो जाएगा, मैं तो इतने साल जी रहा हूँ। लाइव एग्जांपल है। हाँ, मेरे को वो नहीं। और फिर आपको, आपने जब से काम शुरू किया हॉस्पिटल्स में या बाद में भी जहाँ गए आप काम करने के लिए, तब आपके सामने ऐसा लेफ्ट आउट फील हुआ, अलग रख रहा है आपको, या जैसे कुछ HIV पेशेंट हो इसके अलग ट्रीटमेंट वगैरह है? हाँ, ये हॉस्पिटल में हुआ था कि अगर मालूम पड़ जाए कि इसको HIV है, नहीं बताए तो फिर वो इलाज ही नहीं करेगा। मेरे दांत है अभी तक नहीं लगेगा, HIV की वजह से नहीं लगेगा अभी तक। अभी क्यों? कि उनको बोलो HIV है तो 50 टेस्ट करेंगे, फिर बाद में बोलेंगे कि अभी नहीं, फिर बाद में तारीख देंगे, साल 6 महीने की तारीख देंगे, फिर क्या करेंगे। डेंटिस्ट ऐसा कर रहे हैं अभी? हाँ, डेंटिस्ट सीधी सी बात है, 0 पॉजिटिव मतलब 0 कुछ भी नहीं है। हाँ। ये टेस्ट तो करते चाहिए, और करने के बाद में दौड़ाते रहेंगे, ऑपरेशन भी करेंगे तो नहीं। अभी भी एजुकेटेड लोगों में भी वो अवेयरनेस नहीं आया जितना चाहिए। नहीं, अभी नहीं है इतना, लेकिन फिर भी पहले से कम ज़्यादा नहीं तो 45-55% लोग जाग चुके हैं, घर में अभी पॉजिटिव से शादी करते हैं। हो रहा है ये सब, हमारे यहाँ बहुत से पेशेंट है पॉजिटिव से शादी नेगेटिव लोग करते हैं, लेकिन वो गलत मैसेज नहीं देना है हमें समाज को। शेर है ठीक है, नहीं काटेगा, डरना तो है। उस HIV से 10 की जिंदगी क्यों खराब करेगा? ठीक है, नहीं वो होता कुछ भी, लेकिन सावधानी बरतना अपने हाथ में है अपना। ठीक है, कॉन्डम इस्तेमाल करो, दूर से सुई नहीं लगाए कोई, पहले ये बहुत होता था, ब्लड जांच के चेक करके दो। अभी बोलते उससे तो नहीं, एक्सीडेंट हो गया था 2 लोग के साथ में, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो जाता है, उस समय भी केयर कर सकते हैं ना। आपको जख्म हुआ है तो आप अपना केयर करें, उसको दूसरा कोई केयर करे, ये भी होता है। अभी ज्यादा परसेंटेज पेशेंट में मतलब किस रीजन से, उनका रीजन क्या होता है? रीजन ज्यादातर भी सेक्सुअली। अच्छा, लॉकडाउन में अभी हमने देखा, लॉकडाउन में इनका लॉकडाउन खुल गया है। लॉकडाउन में जितना पेशेंट आप अभी था हमारे यहाँ उठा के देख लो, पहले नहीं था इतना। अच्छा, लॉकडाउन से पेशेंट बढ़ा है? लॉकडाउन से बढ़ा, क्यों घर में रहेगा, क्या करेगा पूरा दिन। बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे पॉजिटिव आ रहे, लेकिन कम आ रहे, लेकिन आ रहे 1, 2, 4, 6 लोग। जो बुढ़े लोग हैं 70 साल 80 साल के, वो लोग पॉजिटिव आ रहे 60-60 साल के। लेकिन अभी इसमें 2 प्रॉब्लम हो रहे हैं। पहला प्रॉब्लम कैसा है कि HIV मुझे था, मैं यहाँ आया, मुझे मालूम पड़ा HIV है, मैं गांव में गया, घर वालों ने शादी कर दी, शादी करके बीवी को नहीं बताया, 4 बच्चे पैदा हुए, 4 बच्चों को हो गया, फिर आता है यहाँ पे बीमार हो गया, इलाज कराने। ये केस आ रहा है, अब ये केस आ रहे हैं। गारमेंट हो, बड़े बड़े कमर्शियल एरिया है जहाँ पे काम धंधा होता है, वहाँ पे यही होता है, पॉजिटिव निकलते हैं, पता चलता है, लेकिन वो ट्रीटमेंट नहीं देते, गांव जाते हैं, 10 लोग को साथ में लेते आते हैं। ये HIV इसलिए फैल रहा है, उसको वहीं के वहीं तुरंत ट्रीटमेंट दे दिया जाए,
और उसको बता दिया जाए काउंसलिंग इम्पोर्टेंट है, खाली HIV की गोली जरूरी नहीं है। मेरी काउंसलिंग अच्छी थी तो मैं जिंदा हूँ, अगर मेरी काउंसलिंग नहीं जिंदा होती तो मैं तो ना आप होते, मैं होता पता नहीं कहाँ होता। तो HIV पेशेंट के लिए काउंसलिंग सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट काउंसलिंग, और ऐसी काउंसलिंग होनी चाहिए कि काउंसलिंग के साथ में पीयर काउंसलिंग जरूरी है। पीयर काउंसलिंग, हाँ, काउंसलर तो एक एक्सपर्ट होता है, पढ़ लिख के काउंसलर बना, वो तब भी किताब की काउंसलिंग तुमको सिखाएगा कि 4 कारणों से होता है, कंडोम लगाने का, ये करने का, वो करने का, वो सिखाएगा वो तो। पीयर काउंसलिंग उसके साथ बैठा हो उसको, कि वो पूरी जिंदगी उसको बता दे कि तू ऐसा करेगा तो ऐसा हो जाए, देख मैं ऐसा हुआ अभी, अपने बारे में खुद पीयर अपने बारे में खुद उसको समझाए, देख मैंने अभी गोली लिया, मैं ऐसा हुआ, तू लेगा तो ऐसा होगा। एक दूसरे को नहीं देना, दूसरे को देने से शायद उसके अंदर और दूसरी बीमारियों वो भी तुमको लगे, तो ये इम्पोर्टेंट है। गोली इम्पोर्टेंट है मान्य, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है। अभी तो 4 अल्फाज बोल दिए, हो गया 5-5 मिनट, एक दिन में 10 पेशेंट HIV के आएंगे नए, तो उसको एक काउंसलर क्या क्या समझाएगा, वो इम्पोर्टेंट है। तो आपने इतने साल से इस फील्ड में काम कर रहे हो, आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस कि जो HIV पेशेंट आपके सामने आए और उसकी हालत पहले एकदम खराब थी और आपके काउंसलिंग के बाद में वगैरह, एक पेशेंट नहीं, एक पेशेंट अनेकों होंगे, लेकिन एक पेशेंट नहीं मेरे पास, एक एक्सपीरियंस ऐसा कुछ सबके लिए आप शेयर कर सकते हो, कोई स्पेशल? मैं नाम नहीं बोलेंगे उसका। बिल्कुल बिल्कुल। जिस समय में सर्वोदय हॉस्पिटल काम करते थे, तो एक लेडीज थी, FSW फील्ड सेक्स वर्कर, वो धंधा भी करती थी और उसकी मरने की हालत थी जब उसके HIV पता चला, क्योंकि वो उनको खाली पैसा चाहिए, खाना चाहिए और काम कर चाहिए, वो इलाज नहीं कराते थे। तो उस फील्ड से वो औरत थी, जब सर्वोदय हॉस्पिटल एडमिट होने आई तो वो बोली अभी नहीं, गोली नहीं खाऊंगी, उठा के तकिए के नीचे छिपा दी, क्योंकि टीबी भी हो गया तो वो भी उठा कर फेंक दी, मेरे से रहा नहीं गया। फिर उस समय मैं बहुत एक्सपर्ट था, हैंडीकैप कैमरा परमिशन दिया था, वो साइन करके तो हम तुम्हारा शूट करेंगे, और ये लगता था वो खत्म हो जाएगी। अच्छा। तो फिर मैंने उसको ऐसे गले चिपकाया, HIV तो है ही ऑलरेडी, और क्या चिपकेगा मेरे को, टीबी होगा, टीबी का इलाज करा लूंगा। फिर मैं आसपास गले चिपकाए, इधर पप्पू लिया, रोने लगी कि तुम इतना मेरे से प्यार कर, मेरे घर वाले ने प्यार करे आज तक, ये घर वालों की चिंता तुम क्यों करते हैं, तुम HIV की चिंता करो, तुम इसकी फिक्र करेंगे तो घर वाले अपने आप आ जाएंगे। उसको बहुत समझाया प्यार से, नहीं तुम एक काम को, मेरे घर वालों को कैसे बात करा दो मेरे से। घर वाले इसलिए डरते थे कि उनको HIV हो जाएगा। तो उसके बड़ी लड़की को रमाबाई से बुलाया, तो आ नहीं रहा था हॉस्पिटल के, कम्युनिटी सेंटर नहीं अंदर आ रहा था, तो मैं उसको प्यार से बुलाया कि देख मैं यहाँ का स्टाफ हूँ, जब तू नहीं आएगा तो फिर मैं पुलिस चौक में कंप्लेंट करता हूँ। उस समय ये रूल था, पेशेंट को छोटे छोटे भाग जाते थे। उस लड़के को बुलाया, बुला करके समझाया, उसके सामने उसके साथ मैंने खाना खाया, वो खाना खा करके उसका पानी उसने पिया, मैंने भी पानी पिया उसी गिलास से, और उसको पप्पी लिया, उसके कपड़े सब मैंने देख मैं ही कर रहा हूँ। HIV छोड़ने से नहीं होता, झूठा खाने से नहीं होता, झूठा पीने से नहीं होता, साबुन लगाने से नहीं होता, समझे? बोले ऐसे कैसे? अच्छा ठीक है, तू टेस्ट कर ले, तेरे को नहीं होगा। तो उसके घर वालों को समझाया, मान गए। तो बोले अगर हो गया तो सोच हम टेस्ट हो गए, मैं लिख कर देता, मेरे को टेस्ट हो देना। फिर मैं उसके घर गया, आने जाने लगा, वो मेरे को बहन मानने, मतलब एक बहन का स्टाइल डॉली करके बहन मानते थे। तो हर संडे को मेरे को वो कुछ न कुछ बना के लाते देते थे। अब उसकी माँ अच्छी खासी हो गई थी और वो धंधा उसने छुड़ाया था सब का, और लड़के लोग उसका खर्चा चलाते थे। मैं उस बहुत समय तक उसके साथ रहे, लेकिन वो 3-4 साल से एक्सपायर हो गए। जी अच्छा जी, ऐसे बहुत से, एक नहीं है, सर्वोदय हॉस्पिटल हजारों केस ऐसे जो कि अभी भी मिलते हैं तो वो रोते हैं। उस दिन वड़ाला में प्रोग्राम था, सब लोग चिपक गए कि हमको तो पता तुम खत्म हो गए। मैं खत्म नहीं हुआ, समझे नहीं, सब लोग ऐसा।
और एक पूछना था कि जैसे HIV पॉजिटिव पेशेंट आता है, कोई अंडर प्रिविलेज होता है, कोई एकदम गरीब खानदान से होता है, सोसाइटी उनको मानती नहीं है, एक्सेप्ट नहीं करती, तो उनके लिए कोई ऐसा क्लब कमेटी ऐसा कुछ है क्या कि जो उनको अपना ले, उनके लिए सपोर्ट करे? सुनो, अभी ऐसा है कि मैं बार बार आपको क्यों बोल रहा हूँ कि HIV को हट नहीं करना, बिल्कुल ये ठीक तो है, है ये कहीं भी रूल नहीं है जी। और इसके साथ ही मेरा एक सवाल है, इसके ऊपर लॉ भी है जी वही लॉ के बारे में। लॉ भी है कि अगर फैमिली हट करता है, जी ऐसे बहुत से केस है, फैमिली हट करता है तो हम जाते हैं घर पे। हमारे पास क्राइसिस टीम मेंबर हूँ मैं, क्राइसिस टीम में हर एनजीओ से जुड़ा हुआ हूँ। कुछ होता है भाई चलो उसको प्यार से समझाएंगे, फिर एरिया के नेता को ले जाएंगे। लेकिन अब उसमें प्रॉब्लम क्या होता है, सामने वाला जो बंदा है वो अपना स्टेटस बताना नहीं चाहता। यहाँ पे हम लोग चार पांच फिर भी हमने बहुत से ऐसे केस हल किए हैं, उसको बुला करके ऐसा नहीं, बहुत केस है ऐसे। कभी हिस्ट्री आपको चाहिए तो आपको पेशेंट के द्वारा हम हिस्ट्री, बहुत लोग ऐसे जिनको हेल्प किया कि हाँ भी अच्छे है। सास हक नहीं देती थी, अपने लड़के का डेथ सर्टिफिकेट नहीं देती थी, लिया मुझसे भी जो तुम्हारे लड़के से बीमार हुई है वो। बहुत से ऐसे घाटों अभी भी लोग हैं, लड़के को घर से बाहर फेंक दिए थे। समझाते, मेरा रोल है शुरू से पॉजिटिवली ध्यान दे देना, नहीं पॉजिटिव सपोर्ट करे। बिल्कुल उनका कि मैं कबूल करता हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ, लेकिन मुझे इससे कोई खतरा नहीं है, तो तुमसे क्या खतरा मुझे, ऐसा। और अगर लॉ के बारे में बात की आपने, तो फिर अगर कोई काम पे है या फिर घर में या सोसाइटी में कहीं पे भी हर्ट हो रहा है तो वो पुलिस में जाके या अथॉरिटी में जाके हाँ, कंप्लेंट कर सकता है, लेकिन उसमें उसको सक्षम होना चाहिए कि मैं ये कबूल करूँ मैं पॉजिटिव हूँ। जी। पॉजिटिव होना बुरी बात नहीं है। इस HIV से तुमको बुखार नहीं आता, सर्दी जुकाम नहीं होता, बदन दर्द नहीं होता, कुछ नहीं होता HIV से, कुछ भी नहीं होता। खाली HIV एक नाम है कि अंदर ये कट गया हाथ एक निशान है, वो निशान अंदर है। अब ये बढ़ना नहीं चाहिए तो हम गोली खाते हैं, हम गोली नहीं खाएंगे तो ये बढ़ेगा, ऑलरेडी कोई भी निशान हो। तो HIV एक छोटा सा वायरस है, ऐसा वायरस है जो शरीर के अंदर बाल बराबर भी हवा आती जाती हो उस शरीर को होता है, और शरीर के अंदर बाल बराबर हवा आती जाती नहीं है। HIV वायरस को बाल बराबर हवा मिलती है तो वो खत्म हो जाता है। ये हवा बाल बराबर हवा, HIV वायरस यहाँ पर है और ये हवा पास हो गई 10 सेकंड में शरीर में हवा पास होती है क्या? नहीं। HIV से खतरा नहीं, HIV की सोच होता हो। और दूसरी चीज, इसके लिए सोशल प्रोटेक्ट हम लोगों ने इतनी सोशल एक्टिविटी की है कि बहुत ज्यादा अकेले नहीं कर सकते। ओवरऑल इंडेक्स को बहुत सोशल एक्टिविटी, जो असहाय लोग हैं उनके लिए हम राशन का सपोर्ट करते हैं, विधवा लोगों के लिए खुद पेंशन दिलवाते हैं, बच्चों के लिए बाल संघों पर जितनी सोशल प्रोटेक्ट वो स्कीम देते हैं। लेकिन सामने वाला कबूल तो करे मैं पॉजिटिव हूँ। अगर बाई चांस वो फैमिली मैटर है उसका या कोई सरकारी जॉब है उसका, कहीं प्रॉब्लम हो रहा है तो उसमें भी हम हेल्प करते हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि पॉजिटिव है और अनलीगल जगह जो हमारी लायक ही नहीं है और हम वहाँ जाए तो नहीं। जब फाइटिंग होती है और फाइटिंग में कोई पॉजिटिव निकला है तो हम लगा सकते हैं, वहाँ तुमको कैसे नौकरी दिला सकते हैं। कंपनी के बहुत से ऐसे केस है, एयरपोर्ट के बहुत से ऐसे केस है जहाँ पे कुछ ब्लड से कनेक्शन नहीं हो, कटे पिटे नहीं करते हम। और आपका यहाँ पे अभी रोल क्या है? मैं यहाँ पे रोल पेशेंट, वो पहला मेरा रोल यहाँ पे कैसे जुड़ा कि हम लोगों ने 2011 में जोड़ा गया था, हमें उस रोल के लिए जोड़ा गया था जो पेशेंट और हॉस्पिटल के बीच में एक भेदभाव था, परिवर्तन, प्रोजेक्ट परिवर्तन करके, तो वो भेदभाव था
वो भेदभाव खत्म करने के लिए, परिवर्तन करने के लिए कि डॉक्टर बरोबर नहीं देखते थे या पेशेंट समझते नहीं थे डॉक्टर क्या बोल रहा है, तो वालों की गलती नहीं, पेशेंट की भी गलती होती है। डॉक्टर ने बोला आपका हीमोग्लोबिन कम है, आपका ऑपरेशन नहीं होगा, वो बोलेगा HIV वजह से नहीं होगा। तो मतलब ये चीज कुछ ऐसी चीज थी जो पेशेंट को नहीं मिल पा रही थी। पूरे इंडिया में मुंबई के अंदर वड़ाला एमडेक्स मुंबई डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल सोसाइटी ने हम लोगों को रखा था। उस समय हमारी तादाद 25 से 30 थी, अभी घट कर 18-19 से, क्योंकि अब धीरे धीरे सब परफेक्ट होते जा रहे हैं। अभी हम वही काम करते हैं, किसी को सोशल प्रोटेक्शन देना या पेशेंट को मेडिसिन दिलवाना। और आप इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को कहाँ देखते हो कि HIV के लिए कितना अवेयर है बाकी कंट्रीज के? आपको इतना अनुभव है तो क्या बता सकते हैं? इंडिया के लेवल पे तो मुझे इतनी जानकारी नहीं है कि मैंने पूरे इंडिया के, मतलब मुंबई की जानकारी चाहिए तो मैं बता सकता हूँ कि और जगहों से अच्छा हमारा मुंबई बहुत अच्छा है। क्योंकि मेरे पास पेशेंट आते हैं, बताते हैं। दूसरी जगह पेशेंट जाएगा तो वहाँ पैसे का लेन देन तो वो छोड़ो ही बात अलग, लेकिन ढंग से बात नहीं होती। यूपी, बिहार, राज्य, वो पेशेंट को सर्टिफिकेशन नहीं मिलता जितना पेशेंट मुंबई में आके सर्टिफिकेशन लेता है कि डॉक्टर अच्छे से बात करना, देखना, काउंसलर अच्छे से काउंसलिंग करना, उसको हेल्प मिलना। सब अदर स्टेट हेल्प देते हैं, पेंशन देते हैं, पैसा देते हैं, लेकिन मुंबई जितने का मतलब नहीं, वो क्वालिटी नहीं, क्वांटिटी कितनी भी क्वालिटी नहीं है तो किस काम की क्वालिटी नहीं हो लोगों की। और ऐसा भी एक डर है कि HIV पेशेंट की जो मेडिसिन होते हैं, मेडिकेशन होता है, उसका साइड इफेक्ट होता है। तो उसके बारे में आप क्या साइड इफेक्ट होता है और फिर कैसे उसके बारे में प्रिकॉशंस? अच्छा सुनो, कैसा रहता है कि स्टार्टिंग में जब हम कोई भी चीज करते हैं, कोई भी चीज, तो उसमें थोड़ा बहुत तो साइड इफेक्ट होता है। ये HIV की छोड़ो, अगर कोई भी गोलियां खाते हैं कुछ तो इफेक्ट होता है। कोई भी चीज हम ज्यादा खाते हैं, कोई भी गोली, पैरासीटामोल हो, डाइक्लोफिन हो, अगर हम हमेशा लगातार खाएंगे तो कहाँ असर करेगा? किडनी पर करेगा ना, ठीक है। लेकिन वो कोई भी चेक करता है, रूटीन टेस्ट नहीं करता, फुल रूटीन चेक नहीं होता, तो उनको पता नहीं कि उनके शरीर में क्या इफेक्ट है। लेकिन HIV पॉजिटिव लोगों का कैसा होता है कि एक गोली खाते रहते हैं, 10 साल से खा रहे, थोड़ा बहुत तो इफेक्ट होगा। तो इसलिए हम हर 6 महीने वो टेस्ट करते हैं, सीरम क्रिएटिनिन कितना है, CD4 कितना है, वायरल लोड, LFT, RFT सब करते हैं, तो उसमें पता चलता है। तो उसमें देखते हैं कि इसको क्या करना है, अगर कोई दवा चेंज करना है तो करके देते हैं। हाँ, दूसरा इन्फेक्शन कैसा होता है, पहले होता था ये निकल आना, मेरी तरह पेट निकल आना, स्किन का ये वो। तो उसका कैसा होता है कि थोड़ा बहुत तो हर चीज का साइड इफेक्ट होता है। अगर समय पर तुम इलाज करते रहे और गोली बंद नहीं किया, HIV की गोली बंद नहीं करने का, HIV की गोली समय पर खाने का, अदर इन्फेक्शन की गोली भी अपने टाइम पे खाने का, 15-20 दिन में वो भी अच्छा हो जाएगा और बॉडी को आदत पड़ जाएगी कि अभी तो मुझे इसी के साथ जीना है। समझ गए? तो इस तरह से कि अगर कोई शरीर के अंदर कोई नई चीज जाएगी तो थोड़ा तो हलचल होगी ना। नई भाजी खाएंगे कैसा लगेगा? किसी शरीर के अंदर कोई नई गोली जा रही है, थोड़ा बहुत तो साइड इफेक्ट होगा। ये उसको शूट करने के लिए कुछ तो हमें करना रहेगा। जब हम करेंगे तो उसको इस गोली की आदत पड़ जाएगी और धीरे धीरे साइड इफेक्ट नहीं होंगे। लेकिन साइड इफेक्ट होने के तुरंत बाद डॉक्टर को दिखाएं, सलाह लें, डॉक्टर जैसा बोला वैसा करें, अपनी मर्जी से गोली बंद नहीं करना, कोई कितना ही बोले। और अभी HIV पेशेंट लाना पड़ता है हमेशा गोली लेने के लिए, अगर TB पेशेंट के लिए रूल है कि घर पे गोली। अभी कैसा होता है कि हमारे मुंबई लेवल में क्या, ऑल इंडिया में ये रूल है कि TB पेशेंट की दवा हॉस्पिटल में अवेलेबल है। जी बिल्कुल। पहले कम हॉस्पिटल थे, 4 थे, फिर 14 हुए, फिर 18 हुए, अभी 21, मतलब ऐसे हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं घर के आसपास में। लेकिन उसमें कैसा रहेगा कि अभी लॉकडाउन की वजह से मुंबई डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल सोसाइटी ने एक पहल की थी कि जो पेशेंट नहीं आ सकते उनको घर तक दवा पहुंचाते हैं। लॉकडाउन की वजह से उनके घर तक दवा पहुंचाया। यहाँ अगर वो पेशेंट आता है, सीनियर सिटीजन, TB पेशेंट, प्रेग्नेंट लेडी, छोटा बच्चों 4 साल से कम, उनको हम बिना लाइन की दवा देते हैं।
फास्ट कहते हैं, समझे, क्योंकि उनको इन्फेक्शन ज़्यादा हो सकता है। रेगुलरली आके ले सकते हैं, हाँ। और किसी को प्रॉब्लम है मैं नहीं आ सकता हूँ तो हम हेल्प कर देते हैं। ये भी फैसिलिटी गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट नहीं, अपनी ऐसी मदद, गवर्नमेंट नहीं बोलता, गवर्नमेंट तो बोलता है ओनली हॉस्पिटल आओ, ये हम एक मदद कर देते हैं कि वो जो है पहुंचा देते हैं। फिर आपकी लाइफ के बारे में ये पूछना था कि जब से आप HIV पॉजिटिव आए तो लोग समझते पहले तो दूर दूर घर से, लेकिन आपने ऐसे क्या प्रिकॉशंस लिए कि आपके वजह से किसको इन्फेक्शन, या डेली रूटीन आपका कैसे चेंज हो गया छोटी छोटी बातों में? कैसा था, पहले मैं बहुत गलत लाइन में थे जी, सेक्स एक्टिविटी भी करते थे, ठीक है। जैसे मुझे पता चला कि ये मेरा खून दूसरे को जाएगा तो दूसरे का इन्फेक्शन होगा, मैंने अपने आप को बहुत कंट्रोल किया। अगर अपने को पता है ये बीमारी है, अगर हमको कोई चीज़ की जागृति होती है, अगर किसी चीज़ संबंध से जागृति होती है, ज़्यादातर तो टाले नहीं करने का, ज़्यादातर टाले नहीं करने का, जरूरी नहीं है जिंदगी के लिए, हाँ एक पार्ट है उसको करना चाहिए, लेकिन कॉन्डोम का इस्तेमाल करो तुम, ठीक है। ये प्रोफेशन। दूसरी चीज़ कैसी होती है कि अपनी लाइफ में पॉजिटिव निकला, पहले अपने घर में बताना जरूरी है। अगर डर लग रहा है कि घर वाले मेरे को निकाल देंगे जैसे मुझे निकाले थे, या कुछ अलग हो जाएगा, तो किसी के माँ बाप इतने हार्ड नहीं होते कि बच्चे को मर्डर कर देंगे। काउंसलर के पास ले आओ, काउंसलिंग से समझा दिया जाएगा उसको कि भाई ऐसा ऐसा है। तभी भी डर लगता है तो थोड़े दिन शांति से निकालो, दवा खाओ। जब कभी तबीयत ज़्यादा खराब होती है, घर वालों का अच्छा मूड होता है या समझदार होते हैं, तो समन को धीरे से बता देना चाहिए कि हाँ। अब वो बताने का फायदा क्या होता है, या बता दिया तो अपनी भी सेफ्टी उनकी भी सेफ्टी। अगर हम वॉमिटिंग करते हैं तो कम से कम वो लोग वॉमिटिंग करते समय, वॉमिटिंग को साफ करते समय प्रिकॉशन करेंगे, ग्लव्स पहनेंगे, पानी डालेंगे, फिनाइल डालेंगे, डिटॉल डालेंगे। बराबर। अगर हम बाथरूम जा रहे अच्छा खासा पानी डालेंगे तो उनका आप जाएंगे, घर वाले भी ख्याल रखेंगे। आपका हाथ करके आ दो तो आपके हाथ को नहीं छुएंगे, समझिए। तो ये अपनी जो है एक्टिविटी, हाँ मेरे को हुआ तो हाँ मेरे को हो गया तो घर वाले, आप मैंने ऐसा ही किया कि मेरे को जैसा हुआ कुछ दिनों के बाद मैंने अपने फ्रेंड, अपने रिलेटिव, अपने सबको बता दिया, क्योंकि मेरी वजह से दूसरे को नहीं होना चाहिए। तो मेरा उल्टा हो गया कि उन्होंने बोले तू जा, पर आज मेरे साथ पूरे घर वाले हैं और मेरा ही मतलब मैं बोलूँगा ये नहीं होना तो नहीं होता, मैं बोलो ये होना तो नहीं होता। अब मेरे घर में मेरे को सब बहुत प्यार है। सिर्फ मेरा जो पहला फैमिली छोड़ के बोलते वो लोग थे कि अभी तो तुमको ऐसा ही हुआ है, ऐसा ही एड्स हो गया है, थोड़े दिनों में खत्म हो जाएगा, तो प्रॉपर्टी का क्या करेगा, तो घर का हिस्सा भी नहीं थी मेरे को नहीं चाहिए घर का हिस्सा, मुझे तो शरीर चाहिए अच्छा। लोगों में अभी सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है कि HIV हुआ मतलब एड्स हुआ। हाँ, HIV और एड्स बहुत फर्क है। बिल्कुल, यही लोगों को अभी तक पता नहीं है। HIV एड्स इतना फर्क है, HIV मतलब एक, बराबर, बिल्कुल। खाली HIV अभी आपको क्या बोला, HIV हो गया, थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया, लेकिन एड्स नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। एड्स कहते हैं बहुत सारी बीमारियों के समूह को। बिल्कुल। एक आदमी के अंदर HIV है और उसके अंदर बहुत सारी बीमारियों का एक समूह आ गया, उसको एड्स हो गया। अब वो एड्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं, एड्स को हम HIV में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं कर सकते, लेकिन उसकी मानसिकता बरोबर चाहिए और फैमिली सपोर्टर चाहिए। मानसिकता कैसे, वो समय पे वो गोली खाता रहेगा, ठीक है, और उसके साथ साथ उसके फैमिली उसको समय पर भोजन की तैयारी करते रहेंगे। उसके देखो कभी कभी क्या रहता है कि पसीने में भी कुछ इन्फेक्शन रहते हैं, समझे, तो खा रहा है या उसके देखभाल, उसके बार बार अच्छा 2 टाइम नहा तो 1 टाइम गर्म पानी से डिटॉल डाल के नहा ले। नहाना बहुत जरूरी है, साफ सफाई जरूरी है, कपड़े साफ होना जरूरी है, जिससे कि ये दूसरे को नहीं, ये पसीना दूसरी जगह, ठीक है HIV नहीं फैलेगा, अंदर दूसरा इन्फेक्शन हुआ। अभी कोरोना कैसा है, तो इसमें ये जरूरी है। पसीने से HIV नहीं फैलता, लेकिन बाकी का जो इन्फेक्शन है वो फैल सकता है। सावधान बरतने में क्या रहता है, हाथ धो लो, बिल्कुल अच्छे से, हाइजीन होना, अच्छे से ब्रश कोलगेट करो,
और HIV का उसी को बताओ जिससे अपने को फायदा है। जिस डॉक्टर से मिला के ले रहे फैमिली लोग उसको बता दो मेरे को HIV हुआ है। अगर तुम अपने बाजू वाले फैमिली को बोलोगे मुझे HIV हुआ है तो तुमको बदनाम कर डालेगा। तुम उस आदमी को बोलो जिससे तुमको फायदा हुआ है। डॉक्टर हो गया, मम्मी पापा हो गए, बेबी होगी, बच्चे हो गए, उनको बोलो, कोई तुमको नहीं निकालेगा। मन शक्ति अच्छी हो गई, दुनिया अपने आप ही अपने उसमें होगी। और एक बार दूसरा सवाल। हाँ बिंदास। दादा माँ भी गेले कॅमेरा मध्ये येते बरोबर आहे। एक और सवाल ऐसा है कि आपका इंटरव्यू ये बहुत लोग देखेंगे, इसके पहले भी आपने कहा कि डिस्कवरी में वगैरह भी आपका इंटरव्यू लिया गया है डिस्कवरी चैनल में। तो अगर किसी को कोई HIV पेशेंट या कोई जनरल आम इंसान है उसको अगर इस फील्ड में काम करना है या फिर HIV पेशेंट को भी काम करना है तो वो कैसे प्रोसेस कर सकते हैं? अच्छा सुनो, मैं बार बार एक ही सवाल कर रहा आपको, पहले तो दिमाग से निकाल दो HIV नहीं है। अच्छा ठीक है। बिल्कुल। अब इस फील्ड में जब हम कदम रखेंगे तो हम निस्वार्थ, बिना मतलब के, बिल्कुल हमें स्वार्थ नहीं चाहिए, हम निस्वार्थ। अगर अरे चाचा, अरे हाँ तुमको दवा चाहिए, मैं ला के देता हूँ। जब तुम आप उसकी मदद करेंगे तब अंदर से खुशी होगी और वो तुमको 10 दुआएं देगा। फिर किसी और को जरूरत रहेगी तो वो बोलेगा नहीं वो बंदा बहुत अच्छा है, हेल्प कर देता है। पहले निस्वार्थ सेवा करके तो देखो। आप काम पे लग गए, नौकरी पे लग गए और बाद में बोलते मेरे को नहीं चाहिए। पहले ये कहते हैं 10 दिन ट्राई, तो कुछ निस्वार्थ सेवा करो। ड्रेसिंग पेशेंट लोगों की अभी तो ठीक है डॉक्टर लोग कर देते हैं, पहले नहीं करते थे, लेकिन देखो उनको क्या हेल्प करना चाहिए कि उनको देखो। किसी को भी ऐसा मत मजबूर मत करो। जैसे मेरे को वर्ल्ड विजन ने मजबूर नहीं किया, हाथ पकड़ाया था, गर्दन नहीं दी, खड़ा किया। हाँ किसी को हेल्प करना है ठीक है, मैं तुमको काम बताऊँ, ये काम करेंगे ठीक है चलेगा, तुमको इतने महीने पैसा देंगे या राशन। अब उसमें क्या होता है, टीजी लोग तो ज्यादा होते हैं, ट्रांसजेंडर पॉजिटिव होते हैं, वो लोग बताते हैं, चेहरे मकाब चकाचक रहता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है उनके पास न तो काम होता है, ना कोई उनको अभी भीख देना कहा से बिल्डिंग बन गई, वो बिल्डिंग बता नहीं सकते। हम लोग उनके लिए यहाँ से थोड़ा बहुत मदद करते हैं राशन पानी। मतलब ये नहीं, हेल्प तो आप किसी भी रूप में कर सकते हैं। काम अगर अंदर करना चाहते हैं तो उसमें जरूरी नहीं है कि वो मेरे को यही नौकरी चाहिए, नौकरी तो बहुत है। अभी मैंने बहुत से ऐसे केस देखे इस फील्ड में जो काम करता है, बहुत से लोग इस फील्ड का नाम सुनते हैं उससे शादी भी नहीं करते। ऐसा ही नहीं होता, देखो एड्स में काम करता है, एड्स में अभी भी टैबू है लोगों हाँ, के लिए। अभी मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे एड्स का नाम सुनकर नहीं करते। अभी आप यंग जनरेशन के लिए क्या बताना चाहते हो? आपने खुद का लाइफ जो एक्सपीरियंस है आपका वो सच में इंस्पायरिंग है, लेकिन और भी क्या चीज़ है जो आप यंग जनरेशन के लिए, अभी के जनरेशन के लिए बताना चाहते हो कि उन्होंने इम्प्लीमेंट करना चाहिए सोसाइटी में? यंग जनरेशन से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, एक विनती है, आप कहीं भी जाओ, कहीं भी घूमो, एंजॉय करो, लेकिन कोई एक्टिविटी, सेक्स एक्टिविटी करने से पहले 10 बार सोचो कि सामने वाला कैसा है, क्या है। और वो सोचने का टाइम नहीं खाइए तो कॉन्डोम का इस्तेमाल करो। और HIV से तो बिल्कुल डरने का नहीं। HIV कोई बड़ा वो नहीं है, हुआ कहते हैं शेर नहीं है, इंसान ने उसको शेर बना के रखा है। HIV एक छोटा सा वायरस है, वो शरीर के अंदर रहता है। उसको अगर अच्छे से ध्यान रखेंगे, दवा टाइम पे खाएंगे, खाना टाइम पे खाएंगे, गोली टाइम पे खाएंगे और हैप्पीनेस लाइफ रहेंगे, तो आपको कभी भी नॉर्मल आदमी से भी ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी जीने मिलेगी। क्यों जीने मिलेगी? क्योंकि नॉर्मल आदमी कभी भी अपने रूटीन चेकअप, अपने बॉडी का ख्याल हर 6 महीने में नहीं करता। पॉजिटिव आने पे इस सब करने को अच्छे से मिलता है। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, यहाँ तक कि कोई पॉजिटिव आना नहीं चाहिए। अगर कोई आ भी जाता है तो उससे डरने का नहीं, तुरंत अपने आजू बाजू के सरकारी दवाखाने में जाएं, वहाँ जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराएं
और वहाँ के काउंसलर से अच्छे से बात करें। और अगर कोई आजू बाजू में ऐसा दिखता भी है तो उसको हेल्प करें थोड़ा सा। और मेरे हिसाब से मैं एक मैसेज लास्ट दे रहा हूँ, HIV माई हीरो, HIV ऐसे ही मेरी जिंदगी आगे अच्छे से चलाता रहे जैसे अब तक चल रही है। HIV मेरा हीरो है, मेरा टॉपिक है। HIV की वजह से मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ जिंदगी में सपने भी नहीं देखे। दिल्ली का एक हेल्थ मिनिस्टर उसने मेरे को ऑफर दिया दिल्ली में, वैसे भी HIV की वजह से 2010 में। लेकिन वो मैं मान लिया कि HIV से कुछ नहीं है, मन शक्ति सही होनी चाहिए। बिल्कुल। अगर मेरे को कैंसर हो जाता तो, डायबिटीज हो जाती, HIV खाने को मना नहीं करता। शुगर खाने को मना करेगा, कैंसर खाने को मना करेगा, TB खाने को मना करेगा। HIV क्या चीज को मना करता है? HIV ठीक है, उसे डरो नहीं, डरना चाहिए। वो डरना चाहिए, जब हो गया तो 10 पीढ़ी खत्म हो जाएंगी। वो उसको जाएगा, वो उसको जाएगा। HIV एक बार आने के बाद अपने आप को कंट्रोल करो, अपने साथी को बताओ, जिससे कि साथी का भी टेस्ट हो जाए, जिससे कि दूसरी जगह ना फैले। ओके। आज के इस इंटरव्यू में बहुत सारे इमोशनल मोमेंट भी थे और ऐसे ऐसे एग्जांपल्स दिए आपने कि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपने बड़ी बड़ी टर्म्स को एक्सप्लेन किया, और जो एक्सपीरियंस था, टैबू है इस टॉपिक के बारे में, उसको हटाने के लिए आपने बहुत हेल्प की है। थैंक यू सो मच आपका और पूरे ही टीम का, आपके हॉस्पिटल के, कि जिन्होंने हमें परमिट किया यहाँ आके इंटरव्यू देने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नमस्कार। कि आप कहीं भी जाओ, कहीं भी घूमो, एंजॉय करो, लेकिन कोई एक्टिविटी, सेक्स एक्टिविटी करने से पहले 10 बार सोचो कि सामने वाला कैसा है, क्या है। और वो सोचने का टाइम नहीं खाइए तो कॉन्डोम का इस्तेमाल करो। और HIV से तो बिल्कुल डरने का नहीं। HIV कोई बड़ा वो नहीं है, हुआ कहते हैं शेर नहीं है, इंसान ने उसको शेर बना के रखा है। HIV एक छोटा सा वायरस है, वो शरीर के अंदर रहता है। उसको अगर अच्छे से ध्यान रखेंगे, दवा टाइम पे खाएंगे, खाना टाइम पे खाएंगे, गोली टाइम पे खाएंगे और हैप्पीनेस लाइफ रहेंगे, तो आपको कभी भी नॉर्मल आदमी से भी ज्यादा अच्छी जिंदगी जीने मिलेगी। क्यों जीने मिलेगी? क्योंकि नॉर्मल आदमी कभी भी अपने रूटीन चेकअप, अपने बॉडी का ख्याल हर 6 महीने में नहीं करता। पॉजिटिव आने पे सब करने को अच्छे से मिलता है। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, यहाँ तक कि कोई पॉजिटिव आना नहीं चाहिए। अगर कोई आ भी जाता है तो उसे डरने का नहीं, तुरंत अपने आजू बाजू के सरकारी दवाखाने में जाए, वहाँ जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराए और वहाँ के काउंसलर से अच्छे से बात करें। और अगर कोई आजू बाजू में ऐसा दिखता भी है तो उसको हेल्प करें थोड़ा सा। और मेरे हिसाब से मैं एक मैसेज लास्ट दे रहा हूँ, HIV माई हीरो, HIV ऐसे ही मेरी जिंदगी आगे अच्छे से चलाता रहे जैसे अब तक चल रही है। HIV मेरा हीरो है, मेरा टॉपिक है। HIV की वजह से मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ जिंदगी में सपने भी नहीं देखे। दिल्ली का एक हेल्थ मिनिस्टर उसने मेरे को ऑफर दिया दिल्ली में, वैसे भी HIV की वजह से 2010 में। लेकिन वो मैं मान लिया कि HIV से कुछ नहीं है, मन शक्ति सही होनी चाहिए। बिल्कुल। अगर मेरे को कैंसर हो जाता तो, डायबिटीज हो जाती, HIV खाने को मना नहीं करता। शुगर खाने को मना करेगा, कैंसर खाने को मना करेगा, TB खाने को मना करेगा। HIV क्या चीज को मना करता है? HIV ठीक है, उसे डरो नहीं, डरना चाहिए। वो डरना चाहिए, जब हो गया तो 10 पीढ़ी खत्म हो जाएंगी। वो उसको जाएगा, वो उसको जाएगा। HIV एक बार आने के बाद अपने आप को कंट्रोल करो, अपने साथी को बताओ, जिससे कि साथी का भी टेस्ट हो जाए, जिससे कि दूसरी जगह ना फैले। ओके। आज के इस इंटरव्यू में बहुत सारे इमोशनल मोमेंट भी थे और ऐसे ऐसे एग्जांपल्स दिए आपने कि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपने बड़ी बड़ी टर्म्स को एक्सप्लेन किया, और जो एक्सपीरियंस था, टैबू है इस टॉपिक के बारे में, उसको हटाने के लिए आपने बहुत हेल्प की है। थैंक यू सो मच आपका और पूरे ही टीम का, आपके हॉस्पिटल के, कि जिन्होंने हमें परमिट किया यहाँ आके इंटरव्यू देने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नमस्कार।